हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्मला क्लासेज पर। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के सीबीएसई का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक तुम लोगों ने अपने निर्मला क्लासेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे क्या होगा कि तुम्हें वीडियो सबसे पहले प्राप्त होगा और तुम उसे आसानी से देख सकोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन में या रिएक्शन में कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं। मेजर रूप से कहा गया है, मेजर रूप से 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन मेन रूप से ये 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट रिएक्शन कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन बोलो या कंपोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है सर? कॉम्बिनेशन का मतलब नाम से ही जाहिर है, कंबाइन करने वाला। जब दो एलिमेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइन करके न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि अगर हम सपोज C+O2 करें तो ये कंबाइन हो गया, ये और ये आपस में कंबाइन हो गया, क्या बनाए? CO2। ठीक है। अब उसके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि H2+O2 बैलेंस करने पे ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन बोलो या कंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाता है, कंपोज करके बनाता है, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जस्ट इसका रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ कंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि जो काम इसमें होता है वही काम इसमें अपोजिट वे में होता है। जैसे कि C+O2 CO2 बनाया तो CO2 को डिकम्पोज किया जाता है। जैसे कि H2O बनाया, इसको डिकम्पोज किया जाता है। जैसे कि NaCl को डिकम्पोज करके बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस हो सकता है, Na+ एंड Cl-। जब इस प्रोसेस को कहेंगे डिकम्पोजिशन, रिएक्शन। ठीक है। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन 2-3 टाइप का हो सकता है। नंबर 1 में थर्मल डिकम्पोजिशन, नंबर 2 में फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, नंबर 3 में इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। यानी कि डिकम्पोजिशन कितने टाइप का है? 3 टाइप का है। डिकम्पोजिशन कितने टाइप का है? 3 टाइप का है। अब इसी डिकम्पोजिशन का अलग अलग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन किस प्रकार से दिखता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन किस प्रकार का दिखता है, एंड इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन किस प्रकार का दिखता है। तो सब लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे CaCO3, थर्मल का मतलब हीट, ऑब्जॉर्ब हीट दे रहे हैं या ले रहे हैं? हीट। क्या दे रहे हैं? हीट। CaO+CO2 ये डिकम्पोज हो गए, यानी ब्रेक करके। डिकम्पोजिशन का मतलब समझेंगे, ब्रेक करके 2 अलग अलग सब्सटेंस बनाया, एक कैल्शियम ऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। 2 Ag
Cl, फोटोलिसिस का मतलब सनलाइट। Ag प्लस Cl2, 2Ag प्लस Cl2। इसमें क्या हुआ कि सनलाइट के द्वारा AgCl 2AgCl को ब्रेक किया गया, 2Ag और Cl जो बन गया। यहां पर जो रिएक्शन हुआ, ये क्या रिएक्शन हुआ? सिल्वर क्लोराइड अलग हो गया है, डिकम्पोजिशन के बाद बन गया है सिल्वर और क्लोरीन के रूप में। अब देखते हैं तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। इसमें क्या क्या है? जो ऊपर में हम लोगों ने एग्जांपल लिया था NaCl बाय इलेक्ट्रिक करंट, Na प्लस Cl2, क्योंकि अकेले रहता नहीं है, थोड़ा सा बैलेंस कर दो। तो ये 3 टाइप का डिकम्पोजिशन है जो मेजर रूप से हम लोग यूज करते हैं। यानी कि ये भी एक डिकम्पोजिशन है बाय हीटिंग प्रोसेस, बाय सनलाइट प्रोसेस, बाय इलेक्ट्रिक करंट प्रोसेस। इसको अलग अलग बोल सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय फोटोलाइसिस और बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये हुआ मेरा कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जैसे कि मान के चलो A प्लस BC है, तो इसको लिख सकते हैं AC प्लस B। कहने का मतलब है कि जैसे एक पार्टी हो रहा है, ठीक है, एक पार्टी हो रहा है, पार्टी में एक कपल मेल एंड फीमेल डांस कर रहे हैं और एक मेल आता है, ये आपस में क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। ये आता है, ये हो सकता है कि उसका फ्रेंड हो या कोई और हो। डांस करने में इस तरह से डांस पार्टनर चेंज होता है कि जो कोई डांस में होता है ना कि एक पार्टनर को एक्सचेंज कर लेता है दूसरे पार्टनर के साथ, फिर डांस करने लगता है। तो होता ये है, ये मेल 1 है, ये मेल 2 है, ये पार्टनर को एक्सचेंज कर लेता है M2F, यानी ये जो फीमेल है किसके पास आ जाती है? इसके पास। तो क्या हो जाएगा? M1 अकेला पड़ जाएगा। तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेस हो गया। जो फीमेल फर्स्ट पर्सन के साथ डांस कर रही थी वो डिस्प्लेस होकर सेकंड पर्सन के पास आ गई, चाहे जिस रीजन से हो। ऐसे पार्टनर में जो होता है, तो वैसे में क्या हुआ कि ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, अगर ये इस टाइप का घटना रिएक्शन में हो तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, जिसमें एक पार्टनर को, एक कपल अपने आप को चेंज कर ले। चेंज करने का मतलब उसका जो पार्टनर है वो दूसरे के साथ चला जाए, तब इस घटना को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि अगर एग्जांपल को देखें, जैसे लिखा हुआ है Fe प्लस H2SO4, Fe प्लस H2SO4, यानी H2 का पार्टनर कौन है? H2 का पार्टनर SO4 है। ये SO4 क्या करता है? अपने आप को, अपने पार्टनर को चेंज कर देता है और ये क्या कर लेता है? Fe के साथ कंबाइन कर लेता है और H2 रिलीज हो जाता है। ये बताएंगे कि रिलीज क्यों होता है या नहीं होता है। तो बस ये समझना, ये गैस है, गैस क्या होगा? उड़ जाएगा। गैस क्या होगा? उड़ जाएगा। कोई भी गैस रहती है तो गैस क्या होगा? उस सोल्यूशन में, उस मिक्सचर से वो निकल जाएगा। अभी ये देख रहे हैं कि जब ये पार्टनर आया, ये आपस में कपल बना के डांस कर रहा था। डांस करने के क्रम में जब ये Fe आया, इसको क्या किया? अपने करंट आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया, या जो भी कहो, Fe के साथ SO4 डांस करने लगा। आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ? Fe SO4 के साथ डांस करने लगा और जो ये पार्टनर अकेले बचा हुआ था, सोचा मुझे पार्टी में अब रहना ही नहीं है, मेरा पार्टनर तो किसी और के साथ डांस कर रहा है, तो वो क्या हो गया? रिलीज हो गया, वो चला गया उस पार्टी से। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, Zn प्लस CuSO4। इसमें भी वही होता है, ये पार्टनर को चेंज कर देता है। Zn SO4 प्लस Cu, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? SO4 किसके साथ चला गया? Zn के साथ। अब रीजन ये उठता है कि कोई भी एलिमेंट दूसरे के पास क्यों जाता है, तो
हम लोग इससे पहले रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि एलिमेंट वाइज रिएक्टिविटी सीरीज में जिसका क्रम ऊपर में रहेगा वो उसके पास चला जाएगा। जैसे कि Zn और Cu के रूप में, Zn क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में है Cu के रिस्पेक्ट में, तो SO4 चाहेगा कि हम अपने पार्टनर को चेंज करके अपर वाले के पास चले जाएं। जैसे कि ये Zn Cu को रिप्लेस कर देता है, उसका कारण क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर में रहता है वह नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है। तो चलो कुछ एलिमेंट्स को देख लेते हैं सिंबल के आधार पर कि एलिमेंट जो है दूसरे को कैसे कर देता है, दूसरे को कैसे एक्सचेंज कर देता है। तो एलिमेंट का जो सिंबल है उसके आधार पर सोचते हैं, जैसे कि Na सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, P। ये H के नीचे वाले को अगर कहें तो ये रिएक्ट नहीं करता है, और ये ऊपर वाला जैसे जैसे जाएंगे तो हाई रिएक्टिव, सबसे हाई ये हो गया और ये लो हो गया, यानी जिस तरह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हाई वाला हो जाता है। अब देखो ये Zn जो है Cu से बड़ा है कि छोटा है, देखने से पता चलता है कि Zn यहां है और Cu यहां है। ये हाई हो गया, ये लो हो गया, हाई वाला लो को रिप्लेस कर देगा। अब ये बात उठता है कि सर अगर रिवर्स रहता तो क्या होता, अगर उल्टा रहता तो क्या होता, अगर उल्टा रहता तो क्या होता, जैसे कि यहां रहता Cu प्लस ZnSO4, तब क्या होता, क्या हम लिख सकते थे CuSO4 प्लस Zn? नहीं, यहां पर रिएक्शन नहीं होता, यानी लिखेंगे नो रिएक्शन। आगे और डीपली नॉलेज देंगे, लेकिन ये समझ लेना है कि हायर रिएक्टिव वाला यानी हायर रिएक्टिव वाला लोअर रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देता है। Zn जो है Fe, H ये सबको रिप्लेस कर देगा। इससे पहले वाले देखो Fe H को किया, Fe ऊपर में है, H नीचे में है, तो ये रिप्लेस कर सकता है। तुम रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर ये समझ सकते हो कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। ऐसे भी लॉजिक समझो, अगर तुम्हारे पास तुम एक मार्केट में कुछ शॉपिंग किया और तुम अपने घर को जा रहे हैं, घर के रास्ते में रात का समय है, कुछ सुनसान एरिया है जहां पर आदमी की चहल पहल नहीं है। अगर एक क्रिमिनल क्या किया, रात के अंधेरे में तुम्हारे पास आया और सर पे कुछ हथियार रख के बोला कि तुम जो बाहर से सामान लाए हो मुझे दे दो, तुम क्या करोगे? तुम अपनी जान बचाने के लिए तुम उस सामान को उसको दे दोगे। क्यों? रीजन ये है कि दे दोगे। वही हुआ जैसे कि तुम H2SO4 को लेकर आ रहे थे, एक पर्सन था जो SO4 को लेकर आ रहा था, तो एक क्रिमिनल आया इसके पास, तो ये क्या बोला, भाई तू ले जा SO4 को, क्योंकि मुझे तो रखना नहीं है, क्योंकि तुमसे मैं कम पावरफुल हूं। कैसे पता चला कम पावरफुल हूं? Fe हाई रिएक्टिव है H के रिस्पेक्ट में। अब अगर इस केस को सिचुएशन चेंज कर देते हैं, सिचुएशन को चेंज कर देते हैं। अब एक सिविल ड्रेस में, यानी अगर कहें तो DM जा रहा था, वो भी मार्केटिंग कर रहा था, वो मार्केटिंग करके आ रहा था। क्रिमिनल को क्या मालूम कि जो सिविल ड्रेस में एक हायर ऑफिसर कोई जा रहा है। वो फिर क्या किया, सामान रख दिया, सामान यानी क्रिमिनल क्या किया, हथियार रख दिया उसके सर पे। क्या होगा, अब कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन हाई रिएक्टिव है। हुआ ये कि Zn यानी क्रिमिनल जो था, मतलब एक हाई रिएक्टिव वाला एलिमेंट कुछ ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा था, बट एक कम पावरफुल एक छोटा सा क्रिमिनल उसके पास आया और बोला कि तू भाई सामान दे दे। ये क्या कहेगा, भाई हम नहीं देंगे, तुम जानता नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ का DM हूं। तो क्या होगा, नो रिएक्शन, पतली गली से वो क्रिमिनल निकल लेगा। क्यों रिएक्ट नहीं किया? क्योंकि सामने वाला उससे ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए Cu का कोई बात नहीं हुआ। कैसे पता चला कि सामने वाला ज्यादा पावरफुल है? ज्यादा पावरफुल इसलिए पता चला क्योंकि Zn ऊपर है और Cu नीचे है। इस कारण से तुमको ये समझना है कि कब रिएक्शन होगा और कब रिएक्शन नहीं होगा। हायर रिएक्शन वाला लोअर रिएक्शन वाले को रिप्लेस कर सकता है, जबकि लोअर रिएक्शन
लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं लास्ट इस टाइप में जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें लास्ट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ चुके हैं तो डबल उससे भी आसान है। अब देखो हुआ क्या, एक गेम हो रहा, ए अपने पार्टनर के साथ आया था और सी भी अपने पार्टनर के साथ आया था। ए बोला कि तुम अपना पार्टनर को मेरे साथ बोलो खेलने के लिए गेम में। सी बोला ठीक है तुमको देंगे तो तुम भी अपना पार्टनर दे दो। सी दे दिया बी। कहने का मतलब कि अगर मान के चलो, अगर ऐसा है, एग्जाम्पल लेते हैं, NaCl प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा, Na अपने पार्टनर को चेंज करता है, बैलेंस कर देते हैं, Na2SO4, ठीक है, और HCl एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल यह कहता है कि अगर NaOH को HCl से रिएक्ट करवाया जाए तो क्या होगा, NaOH बैलेंस NaCl बनाएगा, NaCl बनाएगा एंड HH क्या कितना H2O बनाएगा। अब ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं A, Na क्या है A, OH हो गया B, OH क्या हो गया B, C हो गया H और D हो गया Cl। अब A किसके साथ करेगा, B के साथ, NaCl के साथ, ठीक है। अब B किसके साथ करेगा, C के साथ, C क्या है H और HO, H और HO क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ना H2O। तो यहां पर क्या हुआ, पार्टनर एक्सचेंज हो गया। सपोज अगर हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कैरम में पार्टनर चाहिए होता है, तो हम, मेरे सामने मेरी वाइफ है और मेरी भैया की वाइफ साइड में बैठी हुई है। हम बोलते हैं कि पार्टनर चेंज कर देते हैं। पार्टनर चेंज करने का मतलब हम बोलते हैं भैया आप मेरे पास बैठिए, भाभी और मेरी वाइफ एक साथ बैठेगी। हो सकता है पार्टनर चेंज किया जा सकता है। ऐसा सिचुएशन क्या हुआ कि जब फर्स्ट एंड सेकंड आपस में रिएक्ट किया तो क्या हुआ, अपने पार्टनर को वो क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अपने पार्टनर को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। चेंज करने पर जो रिएक्शन बना, इस पूरे मेथड को ही कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।